सभी भाइयों और बहनों को ओमपाल गौड़ की ओर से नमस्कार। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे समाज में आज एक ऐसी समस्या अपना मुंह भाए खड़ी है जिसके कारण घर घर में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। मैं साधारण शब्दों में आज आपके सामने अपने व्यक्तिगत विचार रखना चाहता हूं। आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि थोड़ी सी समस्या आते ही, थोड़ी सी उलझन आते ही लोग अपना धैर्य खो बैठते हैं। धैर्य से खोने से विचारों का संतुलन बिगड़ता है और विचारों का संतुलन बिगड़ने से आत्महत्या तक बात पहुंच जाती है। इसलिए मैं सभी भाइयों बहनों से यह हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जीवन में अगर आपको कुछ सुधार करना है तो सबसे पहले अपने विचारों में सुधार कीजिए। समस्याएं जीवन में परीक्षाएं लेने के लिए आती हैं। समस्याएं आपका गुरु बनकर आती हैं। समस्याएं आपको कुछ सिखाने के लिए आती हैं। इसलिए अगर आप जीवित हैं, आप ठीक ढंग से सांस ले रहे हैं, आप अपने आप को जिंदा महसूस करते हैं, तो समस्या तो आएंगी ही। समस्या मृत व्यक्ति के सामने नहीं आती हैं क्योंकि उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है। इसलिए मैं आज आपके सामने कुछ व्यक्तिगत विचार रखना चाहता हूं। अगर आपको मेरे व्यक्तिगत विचार अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें ध्यान से सुने भी, समझे भी और उनको माने भी। भाइयों और बहनों, उलझन ही तो जीवन है, उलझन से क्या डरना है। उलझन तो आती रहती है, उलझन को हमें समझना है। उलझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उलझन में क्या मिलना है। उलझन में वही है बात छुपी जिसको हमें समझना है। इसलिए मैं इसके आज मूल में जाना चाहता हूं। आए दिन अखबारों में, टीवी के हर चैनल पर आत्महत्या से जुड़ी हुई खबरें आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं। और जब हम आत्महत्या की खबर किसी की सुनते हैं तो हम सब अंदर तक हिल जाते हैं। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए आपको रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पसीना बहाने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक छोटा सा कार्य करना है कि अपने विचारों में संतुलन बनाना है। और संतुलन बनाने के लिए क्या करना है? हमें अपना भोजन ठीक करना है, हमें अपनी भाषा ठीक करनी है। और जब हमारा भोजन ठीक हो जाएगा तो हमारी भाषा भी ठीक हो जाएगी। हमारी भाषा ठीक हो जाएगी तो हमारा व्यवहार भी ठीक हो जाएगा। इसलिए हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए। जब हमारा भोजन सात्विक होगा तो हमारे विचार भी सात्विक होंगे। हमारे विचार सात्विक होंगे तो हमारे कर्म भी सात्विक होगा। और हमारा कर्म सात्विक होगा तो उसका फल भी सात्विक होगा। लोग समझते नहीं हैं और कुछ लोग समझने का प्रयास भी नहीं करते हैं। हम सब परिवार वाले लोग हैं, बाल बच्चे वाले लोग हैं, हमारे आस पड़ोस में भी लोग रहते हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं। हमसे ज़्यादा तो जंगल के जानवर भी कई बार ऐसा लगता है कि वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। कम से कम वो आत्महत्या की तरफ नहीं जाते। इसलिए हमें अपने भोजन को ठीक करना होगा, हमें अपने भाषा को ठीक करना होगा, हमें अपने भेष को ठीक करना होगा, हमें अपनी भावनाओं को ठीक रखना होगा। और इन सब को ठीक रखने के लिए हमें अपने विचारों को ठीक रखना होगा। और विचार ठीक रखने के लिए आपको शरीर से परिश्रम नहीं करना है। अपने विचारों को ठीक करने के लिए आपको पसीना नहीं बहाना है। अपने विचारों को ठीक रखने के लिए आपको नित्य प्रति योग करना है। क्योंकि योग करने से आप चाहें या ना चाहें, आपके विचारों में जो दूषितपन आ गया है, आपके विचारों में जो विषैलापन आ गया है, आपके विचारों में जो कटुता आ गई है, वो योग करने से अपना आप ही समाप्त हो जाती है। मैं जैसे आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप नीम का पत्ता लीजिए,
और नीम के पत्ते को धो लीजिए। धोकर पूजा की थाली में रखिए और थाली में रखे उसके सामने ध्यान की मुद्रा में हाथ जोड़कर बैठ जाइए और उस नीम के पत्ते से प्रार्थना कीजिए कि हे नीम के पत्ते, मैं तुझे खाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि तेरे खाने से शरीर के कई रोग दूर होते हैं। नीम अपने आप में एक औषधि होता है, इसलिए मैं अपने बड़ों की बताए हुए मार्ग पर चलना चाहता हूँ और तुझे खाना चाहता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि जब मैं तुझे खाऊं तो तेरे खाने से मेरा मुंह कड़वा नहीं होना चाहिए। तो क्या वो नीम का पत्ता आपकी प्रार्थना सुनेगा? क्या वो नीम का पत्ता आपकी शर्त को मानेगा? नहीं मानेगा। जरा सोच कर देखिए, क्योंकि उसका प्राकृतिक स्वभाव है कड़वापन। ठीक उसी प्रकार जब आप नकारात्मक विचारों में जाते हैं तो नकारात्मक विचार आपको विनाश की ओर लेकर जाते हैं। हमारे मस्तिष्क के में जो विचार उत्पन्न होते हैं उसमें दो प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, एक सकारात्मक विचार और एक नकारात्मक विचार। इसलिए नकारात्मक विचारों को अपने मस्तिष्क में इस तरह से और कभी भी प्रवेश मत करने दीजिए जिस प्रकार से हम किसी बाहर से आए हुए व्यक्ति के लिए, एक अनजान व्यक्ति के लिए हम अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलते हैं और उससे पहले सभी प्रकार की उससे जांच पड़ताल पूछताछ करते हैं, तब उसके लिए दरवाज़ा खोलते हैं। अगर वो व्यक्ति हमारे विचारों का नहीं है, उस पर हमें किसी प्रकार का संदेह है, हमें वो नेगेटिव लगता है, तो हम उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार नकारात्मक विचारों के लिए अपने मस्तिष्क के द्वार हमेशा के लिए बंद कर लीजिए और सकारात्मक विचारों को पैदा कीजिए। सकारात्मक पुस्तकें पढ़िए, सकारात्मक मित्र बनाइए, सकारात्मक कार्य कीजिए जिसमें आपका भी हित हो, समाज का भी हित हो। जो लोग नकारात्मक विचारों के संपर्क में लगातार रहते हैं वही लोग आत्महत्या करते हैं। इसलिए आत्महत्या जैसी प्रदूषित, आत्महत्या जैसी विषैली, आत्महत्या जैसी जीवन को हिलाने वाली, कष्ट देने वाली उलझन को समाप्त करने के लिए हमें अपने विचारों पर कंट्रोल करना होगा और अपने विचारों पर कंट्रोल करने के लिए हमें वो सारे कार्य करने होंगे जिनसे हमारे विचार नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता की ओर चलें। आज मेरे मन में बहुत पीड़ा थी, पिछले कुछ दिनों से ये पीड़ा चल रही थी, तो मैं सोच रहा था अपने व्यक्तिगत विचार लेकर आपके सामने आऊं, आप तक अपने विचारों को पहुंचाऊं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे विचारों को सुनने के बाद उस पर चिंतन करेंगे और उस मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। मैं इस आत्महत्या के ऊपर अपनी कई वीडियो आपके पास भेजने वाला हूं, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये मेरी वीडियो का पार्ट 1 है। इसके बाद में कई और पार्ट आने की संभावना है, लेकिन जब तक दूसरी वीडियो नहीं आती है तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप अपने केवल विचारों को ठीक कीजिए, कुछ और ठीक करने की आवश्यकता नहीं। और अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, अपने मन को ठीक रखने के लिए, अपने विचारों को ठीक करने के लिए एकमात्र साधन है, एकमात्र रास्ता है कि अब योग के रास्ते पे चलिए। योग कीजिए, अपने मन को, अपने तन को स्वस्थ बनाइए, अपने परिवार को स्वस्थ बनाइए, अपने समाज को स्वस्थ बनाइए। और जब सब कुछ स्वस्थ हो जाएगा तो हमारा देश स्वस्थ होगा, हमारा देश स्वस्थ होगा तो हम अपने जीवन में जीने का आनंद ले सकेंगे। और अंत में एक बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, केवल वर्तमान में जीने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो बीत चुका है वो तो चला गया, उसे आप वापस नहीं ला सकते, और जो भविष्य है वो आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में केवल वर्तमान है, इसलिए वर्तमान में जिएं और वर्तमान का पूरा आनंद लें। इतनी बात कहते हुए और आप सभी लोगों पर भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए कि आप इन सब चीज़ों का पालन करेंगे, नकारात्मक विचारों को छोड़कर सकारात्मक विचारों पर चलने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगे, इस विश्वास के साथ, आत्मीयता के साथ, अपने हृदय से की गहराइयों से मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपके स्वस्थ शरीर की, स्वस्थ मन की, स्वस्थ व्यवहार की
लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को